वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज एम्प्लॉयमेंट लॉ के अंदर। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। जब हम ट्रेड यूनियन की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर की बात कर रहे हैं, और ऐसा रिप्रेजेंटेटिव जो एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वर्कर क्या एंगेज्ड होते हैं और उनका पर्पस क्या रहता है कि उनका इंटरेस्ट वर्कर का जो वेलफेयर है उसकी जो भी कलेक्टिव बार्गेनिंग एक्शन है उनको लेना। तो ट्रेड यूनियन होता क्या है, ट्रेड यूनियन को यदि हम समझें तो ट्रेड यूनियन एक्ट में बताया हुआ है, ट्रेड यूनियन इज़ ए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्कर pertaining to a particular trade or industry or a company formed to promote and protect their interest and welfare by a collective action. They are the most suitable organization for balancing and improving the relation between employer and employee. अब हम बात करते हैं कि ट्रेड यूनियन एक तरीके से एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बीच के एक कड़ी है जो उनके रिलेशन को इम्प्रूव करती है, बैलेंसिंग करती है। तो ट्रेड यूनियन एक्ट जो है वो ये बोलता है कि जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 जो 1 जून 1927 को एनफोर्स हुआ था और जिसके अंदर ये रखा गया था कि जो हमारे किसी भी इंडिया के अंदर कोई भी इंडस्ट्री है, ठीक है ना, इंडिया के अंदर कोई भी इंडस्ट्री है तो वहाँ आप जो वर्कर हैं, जो वर्कर के ग्रुप ऑफ वर्कर हैं, एसोसिएशन है वर्कर की, वो वर्कर के जो इंटरेस्ट है उनको सेव करें। जैसे हम देखें सिक्योर फेयर वेजेस फॉर द वर्कर, कि एक तो उनको फेयर जो वेजेस बनती है उनको मिले, इम्प्रूव देयर अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रमोशन और एंड ट्रेनिंग, कि टाइम के साथ साथ उनको अपॉर्चुनिटी और प्रमोशन और ट्रेनिंग भी मिले, सेफ गार्ड सिक्योरिटी फॉर टेन्योर, इम्प्रूव देयर कंडीशन ऑफ सर्विस, कि उनकी सर्विस कंडीशन को क्या करना है, इम्प्रूव करना, इम्प्रूव वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन ऑफ द वर्क, प्रोवाइड देम एजुकेशन कल्चर एंड रिक्रिएशन फैसिलिटी, फैसिलिटेट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बाय ब्रॉडनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कर, कि हम समय के साथ साथ वर्कर के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करें। सोशल सिक्योरिटी की स्कीम वगैरह के अंदर हम देखते हैं कि वर्कर की कंडीशंस को हम इम्प्रूव करें, उनको एजुकेशन कल्चर रिक्रिएशन फैसिलिटी प्रोवाइड करें, टाइम के साथ साथ उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें अपने लेवल को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को, डिसिप्लिन को, लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर सकें, और आगे के टाइम के लिए उनको भी इंडिविजुअल लेवल पर, कलेक्टिव लेवल पर, उनका जो इंडिविजुअल लेवल पर प्रमोशन हो, कलेक्टिव वेलफेयर हो, सबका वर्कर का इंटरेस्ट जो हो, तो उन सब के लिए इस एक्ट को लाया गया था। ये जो एक्ट है आपका एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और ऑल काइंड ऑफ वर्कर एंड एसोसिएशन पर ये अप्लाई होता है। यहाँ पे कुछ डेफिनेशन हम समझेंगे ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर। आप देखें तो एग्जीक्यूटिव बताया पहला, executive body whatsoever name called which is the management of the affair trade union is interested, कि जो ट्रेड यूनियन के मैनर्स ऑफ अफेयर को मैनेज करती है उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। ऑफिस बियरर वो पर्सन रहता है इन द केस ऑफ ट्रेड यूनियन इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव देयर ऑफ बट डज नॉट इंक्लूड ए ऑडिटर, कि ऑफिस बियरर जो है आपका ऑडिटर नहीं हो सकता है। प्रेस्क्राइब्ड वो रहता है जो बाय रेगुलेशन मेड अंडर दिस एक्ट मेंशन है, ठीक है ना। रजिस्टर्ड ऑफिस वो रहता है, ऑफिस ऑफ ट्रेड यूनियन विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, की रजिस्टर्ड ऑफिस वो माना जाएगा ट्रेड यूनियन का जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, और रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन वो मानी जाएगी जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, और जो पर्सन इसको रजिस्टर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रार बोलते हैं। रजिस्ट्रार ऑफ ए ट्रेड यूनियन अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वो मे बी सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, और इसके अंदर हम एडिशनल रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार का भी एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लेनी ज़रूरी है कि जो आपका रजिस्ट्रार रहेगा वो ट्रेड यूनियन के अंदर उसका अपॉइंटमेंट जो चाहे सेंटर करे चाहे स्टेट करे, वो ट्रेड यूनियन जहाँ सिचुएटेड है वहाँ उसका अपॉइंटमेंट होगा। फिर हम बात करें ट्रेड डिस्प्यूट। ट्रेड डिस्प्यूट के लिए हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे हम देखेंगे कि डिस्प्यूट एम्प्लॉयर वर्कमैन के बीच में, वर्कमैन के बीच में, एम्प्लॉयर के बीच में हो सकता है। जैसे हम देखें कि जहाँ मैनेजमेंट के अंदर ज़्यादा पर्सन होते हैं ओनर के अंदर, वहाँ पर भी डिस्प्यूट हो सकता है, पर मोस्टली डिस्प्यूट जो आपको देखने को मिलेंगे वो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में देखने के लिए मिलेंगे, और वर्कमैन के भी डिस्प्यूट होते हैं, कंपेरेटिवली वो क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ये जो डिस्प्यूट है विच इज़ कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो क्या कहलाते हैं, आपके ट्रेड डिस्प्यूट कहलाते हैं। और यहाँ पे हम जब पहले ही हमने पढ़ा था कि जब हम ट्रेड डिस्प्यूट की बात करेंगे तो वर्कमैन के अंदर सारे एम्प्लॉय को इंक्लूड किया जाएगा, जो ट्रेड या इंडस्ट्री के अंदर है उन सबको इंक्लूड किया जाएगा। और यहाँ पे हम देखें ट्रेड यूनियन का मीन्स क्या है,
ट्रेड यूनियन का मतलब ये है कि एनी टेम्परेरी और परमानेंट कोई ऐसी यूनियन है जिसका पर्पस क्या है, जो वर्कमैन या एम्प्लॉयर या फिर एम्प्लॉय के बीच में जो डिस्प्यूट हमने अभी ट्रेड डिस्प्यूट पढ़ा था उनको क्या करना, सोल्व करना है। ऐसी कंडीशन दोबारा नहीं आए, ट्रेड इंडस्ट्री के अंदर ऐसी कंडीशन बार बार नहीं हो, तो ट्रेड यूनियन उसके लिए बनी है। तो आपको समझ आया होगा कि ट्रेड यूनियन जो एक्ट है एनी एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स एज टू देयर ओन बिजनेस है, ठीक है ना। एनी एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयड बाय हिम, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में है। एनी एग्रीमेंट इज कंसिडरेशन ऑफ द सेल ऑफ गुडविल ऑफ ए बिजनेस ऑफ ए इंस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रोफेशन और ट्रेड और हैंडीक्राफ्ट, कि किसी भी बिजनेस से ट्रेड से जो एक्टिविटी हैं उनके लिए इस तरीके के जो आपके इंडस्ट्रियल में इस तरीके की एक्टिविटी नहीं हो, इसलिए ट्रेड यूनियन बनाई गई हैं कि एम्प्लॉय के फेवर के लिए बात की जाए। हमने पीपीटी के अंदर ये भी देखा था कि जो ट्रेड यूनियन होती है, यदि हम देखें तो ट्रेड यूनियन के अंदर हमने देखा था जो आपका ट्रेड यूनियन की मीनिंग हमने देखी थी कि मीनिंग क्या है, ट्रेड यूनियन एक्ट क्या है। तो हमने ट्रेड यूनियन को समझा, ठीक है ना, कि कोई भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो वर्कर में भी इंडस्ट्री में भी आपका ट्रेड से रिलेटेड है, जो वर्कर के इंटरेस्ट या वेलफेयर कलेक्टिव एक्शन के लिए काम कर रही है, ठीक है ना, तो वो ट्रेड यूनियन है। ट्रेड यूनियन एक्ट वो है कि जिसके अंदर इन ट्रेड यूनियन को रजिस्टर्ड किया जाता है, वो कहलाता है ट्रेड यूनियन एक्ट कहलाता है। और हमने अभी पढ़ाई था कि जो इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू सिक्योर फेयर वेजेस, कि फेयर वेजेस मिले, आपकी जो एम्प्लॉई है उसकी वर्किंग कंडीशन टाइम के साथ साथ क्या हो, इम्प्रूव हो। होता क्या है कि एम्प्लॉयर तो इम्प्रूवमेंट कर जाता है, लेकिन वहाँ पे जो काम करने वाला वर्कर है उसकी कंडीशन वैसी की वैसी रहती है। टू इम्प्रूव द वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन ऑफ द वर्कर, टू प्रोटेक्ट द जॉब ऑफ द लेबर अगेंस्ट एट्रीचमेंट। कभी कभी क्या होता है कि वर्कर को परमानेंट या जो टेम्परेरी हटा दिया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसकी जॉब को प्रोटेक्ट करना। टू हेल्प देम इन इम्प्रूविंग लेवल ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, डिसिप्लिन एंड हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि उनको हेल्प करना प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, डिसिप्लिन में। टू प्रोवाइड लीगल असिस्टेंस टू वर्कर इन कनेक्शन विद डिस्प्यूट रिगार्डिंग वर्क एंड पेमेंट ऑफ वेजेस, कि उसको हेल्प करना किसके रिगार्डिंग, डिस्प्यूट वर्कर के पेमेंट्स के रिगार्डिंग, जो भी पेमेंट ऑफ वेजेस के रिगार्डिंग जो डिस्प्यूट हैं या वर्क से रिलेटेड डिस्प्यूट है उनमें असिस्ट करना। टू प्रमोट इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव वेलफेयर, हमने ये बात की थी कि जब एक वर्कर खुद उसका इंटरेस्ट सेव होगा तो वो अपने ग्रुप की भी बात कर सकता है, अपने साथ के जो वर्कर हैं उनकी भी बात कर सकता है। डेफिनेशन हमने देख लिया अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव की, ऑफिस बियरर की, रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर हमने ट्रेड यूनियन को, ट्रेड डिस्प्यूट को हमने यहाँ पे देख लिया। इसके अलावा हम देखें तो आप ये देखें कि कोई भी ट्रेड यूनियन है तो वहाँ पर ये जो सारे एम्प्लॉई हैं, सारे एम्प्लॉई एक तरीके से आप देखें एक ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं। सारे एम्प्लॉय जो हैं इस इमेज के अंदर आप देखें, सारे एम्प्लॉय के अंदर एकता है, ठीक है ना। यूनियन इज ए स्ट्रेंथ की आपने बात सुनी होगी। तो यहाँ पे आप देखिए एनी कॉम्बिनेशन वेदर टेम्परेरी और परमानेंट फॉर्म प्राइमरी फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग रिलेशन बिटवीन वर्कमैन मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, वर्कमैन के बीच में, एम्प्लॉय के बीच में, आप इस तरीके की ट्रेड या बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी हैं तो हम ट्रेड यूनियन का एस्टैब्लिशमेंट करते हैं, जिसका पर्पस यही होता है टू प्रोवाइडेड दैट दिस एक्ट शैल नॉट अफेक्टेड द एनी एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स एज टू देयर ओन बिजनेस, कि ये पार्टनर्स और उनके बिजनेस को चीज़ इफेक्ट नहीं करेगी। एनी एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर दोज एम्प्लॉयड बाय हिम एज टू सच, कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर ने जिसको अपॉइंट किया है उसके बीच में एम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट और एनी एग्रीमेंट इन कंसिडरेशन द सेल ऑफ गुडविल ऑफ द बिजनेस की हम बात करते हैं तो उस समय भी ये एक्ट क्या है आपका एप्लीकेबल होता है। आगे आने वाले लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि ट्रेड यूनियन होती क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन कैसे किया जाता है, तो वहाँ पे हम ये देखेंगे ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन की जो स्टेप्स हैं उसके अंदर हमने कितने पॉइंट रखे हैं, 8 पॉइंट रखे हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार सेक्शन 3 के अंदर, सेकेंड है मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 4 के अंदर, थर्ड है एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 5 के अंदर, फिर है प्रोविज़न टू बी कंटेन इन रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन सेक्शन 6 के अंदर, फिर है आपका फिफ्थ जो है आपका फर्दर पावर ऑफ कॉल फर्दर पर्टिकुलर्स, ये है आपका सेक्शन 7 के अंदर, रजिस्ट्रेशन सेक्शन 8 के अंदर, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 10 के अंदर और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन जो आपका 9 के अंदर। तो हम इन 8 स्टेप को अपने आने वाले लेक्चर के अंदर वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर हमने यही समझाया कि जो ट्रेड यूनियन एक्ट है वो क्या है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।
और उसमें हम यही देखेंगे कि ट्रेड यूनियन की ये जो स्टेप्स हैं रजिस्ट्रेशन की, ये 8 स्टेप को हम 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। और वहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए कितने नंबर ऑफ़ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। उन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।